आप लोगों से गुजारिश है, इनको जरूर इंसाफ मिलना चाहिए। एक बार जरूर पूरा वीडियो देखे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो महिला ये कह रही है कि 2 करोड़ रुपए लगा करके पूरी गांव की जमीन बेच करके हमने ये घर बनाया और अब इसको 3 दिन के अंदर खाली करने का आदेश आ गया है। दुकानों पर बुलडोजर चल चुका है, घरों पर बुलडोजर चलना बाकी है। तो इन अधिकारियों के ऊपर कोई जिम्मेवारी तय की जाएगी क्या? उनसे पैसा वसूल करके इनको नहीं दे सकती है सरकार? ये एक तरीके से मजाक चल रहा है। जब जमीन बिकती है, प्लॉट कटते हैं, तब आप कहाँ रहते हैं? तब आप कोई सुनवाई क्यों नहीं करते हैं? जब घर बन जाता है उसके बाद आप लोग आते हैं, बोलते हैं कि नहीं भाई ये तो सरकारी ज़मीन है, इसको तोड़ो, इसको खाली करो और यहाँ से चले जाओ। कहाँ जाएंगे साहब? महिला को देखिए आप, 2 करोड़ छोटी रकम नहीं होती है सर, बहुत बड़ी रकम होती है, जिनको लगा करके इन्होंने ये घर बनाया है। और अब इस घर पर कहा जा रहा है कि बुलडोजर जिसकी जमीन थी उससे हमने बात की, उसने बोला कि मैं केस जीत चुका हूँ, कोर्ट से केस जीत चुका हूँ, केस जीत चुका हूँ, मैं रजिस्ट्री दूंगा पक्की। अब कहाँ है? अब उसने हाथ खड़े कर लिए। मैं बीजेपी का कट्टर आदमी हूँ जी, बीजेपी का हूँ मैं खुद, पर मैं ये कह रहा हूँ उस समय कहाँ गई थी डीडीए? साल भर से मेरा मकान बन रहा है, तो साल भर में कोई तो आता, आज नहीं आया, कल नहीं आया, किसी को पता ही नहीं चला। 2 साल की दुकानें बनी थी, डीडीए की एकदम से जमीन पता नहीं कैसे हो गई है, समझ ही नहीं आ रहा हमें। तो हमें तो ये कहा था कि रजिस्ट्री हो गई जमीन पे जी। अब कुछ भी नहीं है। कितना पैसा लगा दिया आप? 2 करोड़ रुपए लग गए। मेरे गाँव का सारा खेत बेच के आई हूँ। 2 करोड़? मेरा ये जो बड़ा वाला मकान है ये आप? गाँव का सारा खेत बेच दिया। आदमी मेरा बीमार रहता, 3 दिन मशीनें लगती है उनके, इसलिए बनाया था ये। अब तो रो रहे हैं सर जी, हम भी मकान बेच के यहाँ आए हैं। मोड़भन में मकान था, हम भी बेच के आए हैं। हमारे बच्चे का शादी होने वाला है, सब कर लिया, हम मर जाएंगे, गरीब आदमी कहाँ जाए? ये जो महिला है जिनकी, जो आप देखिए, आप लोग हिम्मत रखिए। एक चीज पर है जो बात करना भी जरूरी है कि जब ये मकान बन रहा था तब डीडीए के अधिकारी, दिल्ली पुलिस, जो यहाँ पर थाना है, वो लोग कहाँ थे? जब यहाँ पर बिजली का कनेक्शन लग रहा था तब वो लोग कहाँ पर थे? जब यहाँ पर पानी का कनेक्शन दिया जा रहा था तब वो लोग कहाँ पर थे? क्या उन अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है इस देश के अंदर जो यहाँ पर बसने देते हैं? इनको झूठ बोल करके, ठग करके मान लीजिए ज़मीन बेच दिया जाता है, तो क्या उन अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है कि आकर के क्लियर करे कि ये ज़मीन सरकार की है, आप यहाँ पर कुछ ना बनाएं?